हथकड़ियों में जकड़े हुए एक खूबसूरत लड़की राजा के सामने लाई जाती है। राजा जब उस लड़की को देखता है तो बहुत खूबसूरत लड़की जिसकी हाथों में, जिसकी कलाइयों में चूड़ियां होनी चाहिए थी, उसकी कलाइयों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। वह लड़की हथकड़ियों में जकड़ी हुई थी एक मुजरिम की तरह। जब राजा के सामने उसको पेश किया जाता है तो बताया जाता है कि राजा साहब, ये लड़की बहुत ही गंदी लड़की है, इसने एक लड़के के साथ में गंदा काम किया है। ऑन द स्पॉट सरेआम ये लड़की पकड़ी गई। उसने जब ये लड़की ने ऐसा अपने साथ आपको बदका करने के लिए उकसाया है तो ऐसी लड़कियां हमारे सामने, हमारे समाज में गंदा करती हैं। अगर ऐसा करेगी तो हमारी नौजवान नस्लों का क्या होगा। इसलिए समाज के लिए इस तरह की लड़कियां नासूर हैं, इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वह राजा उस लड़की के ऊपर नज़र डालता है, चारों तरफ उसको देखता है और उसी के नीचे ऊपर देखने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की, ये गोरा चिट्टा इसका रंग है, आखिरकार ये ऐसा कैसे बाज आ सकती हैं जो बदका करने के लिए उतर आई है। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही पुराने ज़माने की। आज ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बस बने रहिए आप 5 मिनट के लिए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया SKZ TV। दास्तान ज़िंदगी में आज हज़ारों साल पहले घटी एक घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो किताबों के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी। जो मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सुनाई जाए। प्लीज़ दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, आपके एक लाइक से मेरा बहुत हौसला बढ़ेगा और बड़ी हिम्मत मिलती है। जब वह लड़की राजा के सामने लाई जाती है तो सारी बात उन पुलिस वालों की सुनने के बाद में राजा उस लड़की की तरफ में देखता है और कहता है कि लड़की, इस बात में कितनी सच्चाई है जो तेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, आरोप बने गए हैं। आखिर कहीं तो बेगुनाह साबित हुई और आपसे अगर ये जुर्म हो गया है तो ये बात सुने बगैर तुझे सज़ा दी जाए तो हम आपको कभी भी भविष्य में माफ़ नहीं कर पाएंगे। हमारा इंसाफ जिसके लिए हम जाने जाते हैं, हमने किसी भी मजलूम बेबस के ऊपर में कभी जुल्म नहीं किया है और ना ही हम ऐसा होने देंगे। चाहे कितने भी गुनहगार छूट जाओ, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा होनी नहीं चाहिए, हमारा ये निर्णय है। जब राजा इस प्रकार की बात करता है तो इसलिए तुझे सज़ा नहीं देने से पहले हम तेरी पूरी बात सुनना चाहते हैं। आखिरकार वह जगह क्या थी, क्या हो रही थी इस जवानी में, तूने ऐसा क्यों काम करना शुरू कर दिया, अपने माँ बाप की इज्जत को तूने तार तार कर दिया है। जब ये समाज में तेरे माँ बाप किस मुंह से बाहर निकलेंगे, कैसे आपको मुंह दिखाएंगे। लड़की की सारी बात, वो लड़की सारी बात सुनती रही, उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। तब एक बेबसी पर रोने लगती हैं और बादशाह से कहती हैं कि यानी उस रात राजा से जो सामने अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, वहाँ के राजा साहब, मेरी अगर ये बड़ी बेड़ी खुलवा दे तो मैं कुछ कहने की इजाज़त चाहती हूँ। मेरे साथ और मेरे पैरों में मेरे लगे हुए इतने मजबूर नहीं कि इन बेड़ियों का वज़न उठा सके। थोड़ी देर के लिए मैं बेड़ियों से खुलना चाहती हूँ। अगर कसूरवार साबित हुई तो आप मालिकाना राजा है, बादशाह है, जो चाहे सज़ा दोगे मुझे मंजूर होगी। आपने अपने सिपाहियों को राजा हुक्म देता है। राजा इस लड़की की सारी बेड़ियाँ खोल दी जाती हैं। बेड़ियाँ खोल दी जाती हैं तो वह आप लड़की हाथ जोड़कर कहना शुरू करती हैं कि राजा साहब, मैं आपकी प्रजा हूँ, इसी का ही हिस्सा हूँ। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब हैं। मैं एक ऐसे गरीब माँ बाप की बेटी हूँ जिसको 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने के लिए यहाँ तक वो मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। घर में चूल्हा नहीं जलता है। मेरे माँ बाप के पास में कुछ बकरियाँ थी जिनको वह चरा कर और उनका दूध निकाल कर बाज़ार में बेचा करती थी और उसके हमारे घर का गुजारा चलता था। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। और मेरे माँ बाप रोज़ सुबह को घर से निकलते हैं और उन पर बकरियों को जंगल में ले जाकर उनके पूरे दिन चराते हैं, शाम को वापस आते हैं। मेरी माँ और मेरे पिताजी मिलकर दूध निकालते हैं और फिर उनका दूध बाज़ार में बेचकर इसी तरीके से एक मेरा माँ बाप का पहाड़ी से पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने की वजह से वह नीचे गिरते हैं पहाड़ी से, तो उसकी जान चली जाती है। जान तो बच गई लेकिन उसका पैर टूट गया और टूटने की वजह से वह बिस्तर पर पड़े हैं। जब घर में मेरा बिस्तर पर आकर पड़ा तो जब हमारी
आमदनी का ज़रिया बंद हो चुका था और 3-4 दिन से 5-10 दिन से जब इसी तरह से गुजर गए तो हमारे पास में जमा पूंजी थी वह भी ख़त्म हो गई। बकरियों के लिए जो चारा था वो भी ख़त्म हो गया। अब करें तो करें क्या, खाने के लाले पड़ रहे हैं, यानी कि भूख मारने के लिए विवश अब कुछ नहीं हो सकता था। इंतज़ाम कहाँ से करें, तो अपने खाने के बकरियों का सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई थी। तो मेरे माँ बाप चराई पर पड़े थे, अपाहिज हो चुके थे, तो उनका पैर टूट गया था। मैंने कहा कि बाबूजी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बकरियां का चरा कर ले आया करूंगी, ताकि जब बकरियों के पेट में कुछ जाएगा तभी तो दूध निकलेगा, घर का खर्चा भी चलाने के लिए लगेगा। तो सबसे पहले मेरे लिए माता पिता ने इनकार कर दिया, लेकिन माँ बाप ने उसने कहा कि बेटी मेरा ज़मीर मेरी गर्व है, बेटी को काम करने के लिए भेजूं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं कुछ क्या तुम्हारा कुछ खास है, ऊँच नीच हो गई तो फिर मैं मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहूँगा। उनकी अपनी इज्जत की भी फिक्र थी, तो उनको भूख मारना मंजूर नहीं था, लेकिन अपनी बेटी को काम करने के लिए वो बाहर भेजना मंजूर नहीं था। इसी तरीके से 1-2 दिन जब गुजरे तब वह ऐसे ही थोड़े-थोड़े दिन गुजरने लगे। फुर्सत की हद जब पार हो गई थी तो बकरियां भी धीरे-धीरे एक-एक करके मरने लगी थी। आखिरकार बाप मजबूरन हो जाता है और उस लड़की को बाहर जाने की इजाज़त दे देता है, तुम बकरियां चरा कर ले आओ। उसके पिताजी कहते हैं लेकिन अपना ख्याल रखना, यानी कि उसको बात सुनती है और बकरियां चराने वो लगती हैं। जब बकरियां को चारा मिलता है, पेट भर जाता है, बकरियां वो खाया पिया करती थी तो दूध भी देना शुरू कर देती हैं और दूध दिया करती थी। फिर हमने उनको बाहर दूध को बेचना भी शुरू कर दिया और घर में पैसे आने शुरू हो गए थे। पहले ही जैसे ज़िंदगी हमारी चल रही थी वैसी की वैसी चल रही थी, हंसी खुशी से हमारा परिवार गुजर रहा था। जो रूखा सूखा था वो हमें मिलता था और माँ बाप अपनी बेटी को 3 आदमी यानी कि उसी में थे, वो खुश थे, हमें किसी का कोई गिला शिकवा नहीं था। लेकिन अचानक से एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा भूचाल आ जाता है कि मेरी ज़िंदगी को पलट कर रख देता है। एक दिन जब वह जंगल में बकरियां चरा रही थी, तभी बकरियों ने किसी जंगली जानवर को देखा, तो उस जानवर से वो डर कर भागने लगती हैं। जंगल में अचानक से वह हैरान रह गई कि एक पेड़ के नीचे अपनी धुन में बैठी हुई थी और वो गुनगुना रही थी। जब मैंने बकरियों को भागते हुए देखा तो मैं परेशान हो गई और फिर उनके पीछे भागने लगी। बकरियां भागती रही, मैं भी उनके पीछे पीछे भागती रही। ये कहानी राजा को सुनाती है। भागते भागते जब मेरी सांस उठने लगी तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, मुझे भागा नहीं जा रहा था। गर्मी का टाइम था, हाँफ हाँफ करके पेड़ के नीचे मैं बैठ जाती हूँ। सांस लेने के लिए काफ़ी दूर भागकर हम निकल आए थे। अब मुझे कुछ सांस आया। अब मैंने अपनी बकरियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दोपहर का टाइम था, धूप तेज़ हो रही थी, मुझे प्यास सताने लगी थी। भागने की वजह से अब मेरा हलक सूखने लगा था। अब जवाब तड़पने लगी थी कि और कोई मुझे प्यास लग रही थी, तो मैंने इधर उधर तलाश किया। कोई नदी ताला मुझे नज़र नहीं आया और ना ही वहाँ पानी का कोई इंतज़ाम था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई 2 बूंद पानी के कतरे मिल जाए तो मेरा हलक टपक जाएगा और मुझे जान में जान आ जाएगी। मैंने अपने बकरियों को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाने लगी। इधर उधर पानी की तलाश में वह लड़की जाने लगी। कुछ ही दूर पर मुझे एक लड़का बकरी चराते हुए दिखाई दिया। ये सोचकर उसके पास वो लड़की जाती है कि शायद उसके पास में पानी हो। जब उसके पास में पहुंची तो मैंने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर तुम्हारे पास पानी हो तो मुझे पिला दीजिए। वह लड़का मेरी तरफ देखता है और देखने के बाद में कुछ देर मुझे घूर जाता है और उसको मेरे जिस्म देख रहा था और मेरे जिस्म पर अपनी नज़रें गड़गड़ा रहा था। वो बड़े गौर से मुझे देख रहा था। फिर कुछ देर बाद में वो सोचने के बाद में कहता है कि अगर तुम मुझे अपने जिस्म से कुछ देर खेलने की इजाज़त दो तो मैं तुम्हें थोड़ी अपनी मनमानी करने की इजाज़त दो तो मैं तुम्हें पानी पिला सकता हूँ। मेरे पास पानी है, लेकिन शर्त यह है कि पहले तुम मुझे अपने जिस्म के साथ खेलने दो, उनके बाद में मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। लेकिन वह लड़की मना कर देती है। मुझे अपनी इज्जत प्यारी थी, अपने माँ बाप की कही हुई बात वो बार बार याद कर रही थी। बेटी वह लड़की कहती है कि उसे बहुत सी बातों का ख्याल आता है, लेकिन वो अपनी जान से ज़्यादा उसकी इज्जत की वह हिफाजत करना चाहती थी।
मुझे अपने बाप की कही हुई बात सब याद आ रही थी। मैंने उसके साथ में समझौता करने के लिए इनकार कर दिया। मैं पानी नहीं पीऊँगी, मैंने उसे बिल्कुल मना कर दिया और उसने अपने इज़्ज़त के हवाले करने से साफ-साफ उसने लड़की ने मना कर दिया। वह वापस चलने लगी तो तेज़-तेज़ कदम बढ़ाकर जब वह वापस आ रही थी तो धूप की वजह से और प्यास की वजह से मेरा हलक सूख चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई 2 बूँद पानी मुझे पिला दे तो मेरी सांस में सांस आ जाए, जान में जान आ जाए। वापस चलते-चलते एक पेड़ आता है, मैं उसके नीचे बैठ जाती हूँ और लंबी-लंबी सांस लेने लगती हूँ और वो लड़का मेरे पीछे-पीछे आ रहा था। आते-आते जिससे पेड़ के नीचे वह आँखें बंद करके लगाए बैठी हुई थी कि वह आकर मेरे पास वो लड़का बैठ जाता है और बैठकर पानी का जो मस्की उसका टाइम पास तो दोस्तें चमड़े की मटकी थी, वह कहा जाता है कि उनको ऐसा कह लो कि पानी की बोतल रखी हुई थी उसके पास में, वह बोतल थी, वह उसके सामने कर देता है और कहता है कि देखो ये पानी है, मैं तुम्हें पिला दूँगा, लेकिन जब ये शर्त मेरी कही हुई है तो तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ में अपने जिस्म से खेलने दोगी तो मैं तुम्हें पसंद हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। देखो मेरा दिल ये है तुम्हारे ऊपर, बस थोड़ी ही देर की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक तरफ पानी है जो तुम्हारी जान बचा सकता है और एक तरफ तुम झूठी इज़्ज़त के लिए अपनी किसी को क्या पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। ये बात तुम्हारे और हमारे बीच में रहेगी। तुम साफ़-सुथरी पाक दफन ही कहलाओगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जब लड़की के सामने पानी की बोतल को वह देखती है तो पानी देखती है तो जब उसने अपनी जान बचाने के लिए वह सोच रही थी कि अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो अब 2 कदम भी नहीं चल सकती। इसलिए उसने समझौता वो कर लेती हैं, उसके आगे हथियार डाल देती हैं। वो अपने आप को समर्पित कर देती हैं और कहती हैं कि ठीक है, जो तुम करना चाहते हो वो मेरे साथ कर लो, लेकिन मुझे पानी पिला दो। वह लड़की पानी पीती है, पानी पीने के बाद में अब उसके जिस्म में एनर्जी आ जाती है, पूरी जान में जान आ जाती है और उसके चेहरे पर खुशहाली आई और पानी पीने के बाद में रौनक आ जाती है। वह सही हो जाती है तो वह लड़का उसको अपनी गोद में बिठा लेता है, उसको अपनी बाहों में उठाकर कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ में जो मेरी तमन्ना है उस तमन्ना को पूरी करूँगा और मैं वो उसको चूम लेता है। लड़की शर्मा करके अपना चेहरा छुपा लेती है। उसकी बेबसी पर वह क्या करती, उसके साथ में वादा कर लिया था, वादा तोड़ भी नहीं सकती थी। इसी शर्त पर उसने उसको पानी पिलाया था। दोस्तों अब वह लड़का उसे सुनसान जगह पर ले जाता है और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके कपड़े एक तरफ करके उसके जिस्म से अलग कर देता है और अपने भी उसके साथ में वह गंदा कृत्य करने लगता है। अभी वह उसके साथ में वह रेप कह लो या गंदा काम कह लो, कुछ भी कह लो, आप समझ सकते हो। वह ही उसके साथ में वह करता है कि अचानक से कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पे लोग उनको इस हालात में जब देखते हैं तो वह अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। अब जल्दी से वह दोनों अपने कपड़े पहनते हैं और फिर उनको थानेदार के पास ले जाया जाता है। अब थानेदार के पास जब ले जाया जाता है तो वह कहता है कि हमने इस लड़के और लड़की को गलत काम करते हुए पकड़ लिया है। तो वह लड़का कहता है कि साहब मैंने इसका गलत काम जानबूझकर नहीं किया है, ये लड़की बदचलन है, मुझे इसने आकर मुझसे खुद कहा है कि मेरे साथ ऐसा काम करो, मेरा मन कर रहा है। वह जाने लगा तो घर में जो जाने लगा तो वह कहने लगी कि अगर तुमने ये मेरे साथ काम नहीं करोगी तो मैं चीख चिल्लाऊँगी, लगातार शोर मचाने लगूँगी। तो वो कहता है कि वो मजबूर था इसके साथ में वह गलत काम करने के लिए और मैंने किया, तभी ये लोग आ गए और हमें पकड़कर आपके पास में ले आए। अब उस लड़के को थानेदार ने जाने देने लगता है और उसे लड़के को जाने भी दिया। बाकी उसने उस लड़के को जाने दिया, बाकी सिपाहियों को भी भेज दिया, क्योंकि उस थानेदार की नीयत उस लड़की पर ख़राब हो गई थी। लड़की कम उम्र की थी, लगभग 17-18 साल की उसकी उम्र, बेहद ही खूबसूरत थी, दूध जैसा उसका रंग था। कम शब्दों में ये बात है कि दरोगा की भी नीयत ख़राब हो जाती है और उसके ऊपर में वो दरोगा कहता है कि अगर तूने मेरे साथ में ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं कहूँगा कि सज़ा भी नहीं दूंगा, चुपचाप आज रात मेरे साथ
सो जाओ। लड़की मना करती है कि ऐसा गंदा काम मैं नहीं करूँगी और ये मुझे लाया है। मैं एक औरत हूँ, लड़की हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता। जब उस लड़की की बात मान लेते हैं लोग भी, उस लड़के की बात सुनकर मुझे आपके पास लाए और आपने लड़के को जाने दिया। जो कसूरवार है उसे मुझे पास सोने के लिए मजबूर कर रहा है। वो लड़की किसी भी तरह से अपनी इज्जत बचाती है, मौका देकर वह भाग निकलती हैं। पुलिस वाले उसके पीछे पीछे, लड़की के पीछे पीछे भाग रहे थे। अचानक से जब मार्केट वहाँ से बाज़ार में आती हैं तो राजा के सिपाही हैं जो मार्केट का बाज़ार का गश्त कर रहे थे, उस लड़की को भागते हुए देखते हैं तो वह पकड़ लेते हैं। पीछे पीछे वह दरोगा है, वो सिपाही है, वहाँ पर भी वो आ जाते हैं और वह कहते हैं कि भाई क्यों इस लड़की के पीछे भाग रहे हो। वह बताते हैं कि ये लड़की एक गलत काम करने वाली है और वह लड़कों को गंदा गंदा काम लड़कों के साथ करती है, इसलिए हम इसको पकड़ रहे हैं। दरोगा का हुक्म है उसकी लड़की को राजा के सिपाही के पास पकड़ कर ले जाना है। दरबार में उस लड़की को लाया जाता है। अब लड़की कहती है कि इस हालात में आपके इन सिपाहियों ने मुझे पकड़ा और आपके सामने लाए और बेड़ियों से जकड़ कर मेरी पूरी कहानी जो मैंने मेरे साथ घटी है, वो घटना है, वो मैंने आपको सुना दी। अब आप फैसला सुनाइए, इस हालात में मुझे आप क्या सज़ा देना चाहोगे। वो राजा आसपास के लोगों से, उसके नीचे वाले वजीर थे, जो भी आपने दरबारी थे, उनसे कहते हैं कि इस लड़की की बातों में तुम्हें कितनी सच्चाई लगती है, हाँ या ना। फिर उसके घर पता कराया जाता है। वाकई वह लड़की उस आदमी की जो बीमार पड़ा है उसके घर में है नहीं है। वाकई उसने बकरियां चराने के लिए भेजा था। वाकई वहाँ पर पता करने की कोशिश करती हैं कि उसका बाप वाकई बीमार है या फिर नहीं है। उसका पैर टूटा हुआ है, उसके घर में बकरियां भी हैं। इस तरीके से जब सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती हैं तो वह बिल्कुल सही निकल जाती है। अब राजा उस लड़की को माफ़ कर दिया, यानी कि अब वह बेकसूर हो। और जिस दरोगा को उस लड़की के साथ में रात गुजारने की बात कही थी, उसको भी जिस तरह को लड़की है तो उसके साथ में गलत काम किया था, उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है लड़के को, और राजा फांसी पर लटका दिया था। यानी कि इसको दोनों को फांसी दे दी जाती है और फिर उस दरोगा को 100 कोड़े लगवाए जाते हैं और इस दरोगा को नंगा करके उसकी पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाते हैं, क्योंकि इसने लड़की का इंसाफ देने की बजाय बल्कि उसके साथ में गंदा काम करना चाहा। और फिर उस लड़की को उसके पैरों के ऊपर में जो निशान थे, जो बेड़ियाँ थी, उससे हटाने के बाद में अपने घर भेज दिया जाता है। दोस्तों, एक राजा इंसाफ की कहानी थी जो आज मैंने आपको सुनाई है। और एक मजबूर लड़की, इसने कहानी में सीख या सबक हमें यही मिलती है कि दोस्तों, आज के ज़माने में मजबूरी का फ़ायदा तो कोई उठाता है, लेकिन असली मर्द, असली इंसान वह है जो किसी के बेसहारा बनकर मजबूरन का फ़ायदा ना उठाकर बल्कि उसकी मदद करे। दोस्तों, आपको बादशाह को राजा की सच्चाई जब पता चली, उसने जब इंसाफ किया और इंसाफ करने के बाद में यही नहीं बल्कि उसको ऐसा ही नहीं जाने दिया, बल्कि उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए दौलत भी देकर वापस भेजा। तो यह आपको कहानी कैसी लगी, आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहिए SKZ TV। नमस्कार, मैं सफ़ी खान।